हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th गणित 2.3। देखिए, सवाल नंबर पहला दिया गया है कि यदि यक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस में 3x+1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको दिया गया है कि x+1 से भाग देना है। तो हम लोगों को पता है कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसके बराबर में क्या करते हैं, 0 रख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को देना है x+1 से भाग, यहाँ लिखेंगे x+1 बराबर में 0 रख दिया जाएगा। तो पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर -1 आ जाएगा। इसी -1 को इस जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे रख देना है। तो चलिए पहले इस सवाल को लिख लेते हैं। ये सवाल दिया गया है x³ प्लस में 3x² प्लस में 3x प्लस में 1। तो इसी में हम लोग को जहाँ जहाँ पे यक्स है वहाँ वहाँ पे -1 रख देना है। चलिए देखिए, x³ है तो -1 का क्यूब कर दीजिए, प्लस में 3 इंटू x² है तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में 3 इंटू यहाँ पे x है तो यहाँ -1 कर दीजिए, प्लस में 1 है। अगर हम लोग -1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे -1 ही आएगा, और प्लस में अगर -1 का वर्ग करेंगे तो +1 आएगा। +1 से 3 में गुणा कर दीजिए, 3 से +1 में गुणा करोगे तो 3 कन्नम 3 हो जाएगा। अब यहाँ -1 है, यहाँ 3 है तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिए, ये -3 है, यहाँ -1 है, 3 में 1 जोड़ दीजिए -4 हो जाएगा। और यह +3 है और +1 है, +3 में +1 जोड़ दीजिए +4 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ घटा लीजिए। देखिए, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इस वाले सवाल में हम लोगों को जो शेषफल मिलेगा वो शेषफल क्या मिलेगा, 0 आ जाएगा। यदि हम लोग x बराबर -1 रखेंगे तो शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। तो पहले वाले में शेषफल 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया गया है x -1/2। तो यहाँ भी सेम प्रक्रिया करेंगे, यानी x -1/2 बराबर में 0 कर दीजिए। अब इसका भी पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करने पे आएगा x बराबर 1/2। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 1/2 रख देना है। पहले सवाल को लिख लेते हैं। चलिए यहाँ सवाल लिख लेते हैं। सवाल है x³ प्लस में 3x² प्लस में 3x प्लस में 1 है। अब चलिए, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 1/2 रखना है। तो यहाँ पे रख दीजिए x के स्थान पे 1/2, क्यूब है क्यूब कर दीजिए। यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दीजिए, x के स्थान पे हम लोग को 1/2 रखना है, और यहाँ पे वर्ग है तो इसका वर्ग कर दीजिए, प्लस में 3 इंटू यक्स के स्थान पे रखना है 1/2 प्लस में 1 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग 1/2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/8, क्योंकि 2 का 3 बार गुणा कराएंगे तो 8 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ +3 गुणे 1/2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 1 का वर्ग कराएंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए +3 से 1 में गुणा करा दीजिए, 3 का नाम 3 और बटा में 2, प्लस में 1 हो गया। अब देखिए, यह है 8/1 प्लस में 3 का नाम 3/4 प्लस में यहाँ पे 3/2 और प्लस में 1, इसके बटा में 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए, पूरे का लासा निकालना है हम लोग को। जब पूरे का लासा निकालेंगे तो हमारा पूरे का लासा कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए, 8 से 8 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, प्लस 4 से 8 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 से 3 में गुणा 2 तिहाई 6, प्लस 2 से 8 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 से 3 में गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, प्लस 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, तो 8 से 1 में गुणा कर दीजिए, 8 हो जाएगा। देखिए, इसको पूरे को जोड़ लीजिए। यह पूरा जोड़ने पे हम लोग का आएगा 12 8 20 6 26 1 27।
यानी ये हमारा आ जाएगा 27 और बटा में 8। यानी हम लोग दूसरे वाले विकल्प को जब सॉल्व करेंगे दूसरे नंबर सवाल को, तो उसमें हमारा शेष कितना आएगा, 27 बटा 8 आएगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए यहाँ तीसरा नंबर दिया है कि यक्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यक्स बराबर 0 रख लेंगे। यक्स बराबर 0। अब हमारी सवाल दिया है कि यक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे यक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 है। अब जहाँ जहाँ पे यक्स है वहाँ वहाँ पे हम लोग को 0 रखना है। तो यहाँ देखिए 0 का क्यूब प्लस में 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 0 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 0 का क्यूब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस में 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 3 से 0 में गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, प्लस 3 से 0 में गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, प्लस में 1 बचा है। तो यहाँ पे हम लोग का जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 1। तो इस वाली सवाल में शेष हमारा 1 बच जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 4 को लगा लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि यक्स प्लस पाई दिया है, तो इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे यक्स प्लस पाई बराबर में 0 रख दीजिए। तो यक्स बराबर माइनस पाई रखने पर, तो यक्स के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, माइनस पाई। तो चलिए सवाल को लिख लेते हैं। पहले सवाल हमारा दिया है कि यक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। चलिए जहाँ जहाँ पे यक्स है वहाँ वहाँ माइनस पाई रखना है। तो यहाँ रख दीजिए माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई का क्यूब, यहाँ पाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस पाई, तो 3 से गुणा कर दीजिए, प्लस में 3 पाई स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 पाई और प्लस में 1। देखिए इतना आने के बाद यहाँ पे देखिए पाई क्यूब है, यहाँ पे देखिए 3 पाई स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए माइनस 3 पाई है, और यहाँ देखिए प्लस 1 है। ना तो ये आपस में जुड़ेगा ना तो आपस में घटेगा, तो इसको आगे नहीं सॉल्व किया जा सकता है जब तक कि हम लोग को पाई का मान नहीं रखना है। यहाँ पे जब तक पाई का मान नहीं रखेंगे तब तक इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए यक्स प्लस पाई से जब हम लोग इस वाले संख्या में भाग देंगे तो हमारा इतना ही शेष बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल नंबर 4 का आंसर जो होगा यही हो जाएगा, इसका शेषफल। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसके इस वाली संख्या के बराबर में भी हमको 0 रखना है। तो यहाँ पर रखिए 5 प्लस 2x बराबर 0। तो 2x के बराबर में जब 5 को पक्षांतर करेंगे इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। देखिए 2 गुणा में है तो इधर आएगा भाग में चला आएगा, तो x बराबर -5/2। अब देखिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमको रखना है -5/2। तो चलिए पहले सवाल को लिख लेते हैं। सवाल दिया गया है, इधर सॉल्व कर देते हैं। सवाल दिया गया है कि यक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 है। तो चलिए जहाँ जहाँ पे यक्स है वहाँ वहाँ पे हमको रखना है -5/2। तो -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे यक्स के स्थान पे -5/2 प्लस 1 रखना है। चलिए अब इसको हम लोग को सॉल्व कर लेते हैं। इसको तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 5 का क्यूब करेंगे, 5 का 3 बार गुणा कराएंगे तो कितना आएगा,
यानी कि 5 का 3 बार गुणा होने का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ माइनस भी लगा है, इस वाले माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तीनों का गुणा कर लीजिए, 50 में 25 पंचे 125, एक माइनस बचा यानी माइनस में 125 और बटा में 8 प्लस यहाँ पे देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 ब्रैकेट के अंदर 5 का वर्ग कर दीजिए 25 और बटा में 2 का वर्ग कर दीजिए 4 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3 से 5 में गुणा कर दीजिए, 3 बचे 15 बटा में 2 और प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको लिख लीजिए माइनस 125 बटा 28 प्लस 25 में 3 से गुणा कर दीजिए, 25 तियाँ 75 बटा में 4। अब ये माइनस 15 बटा 2 प्लस 1 बटा में कर लीजिए। अब देखिए यदि हम सारी संख्याओं का लासा निकालेंगे, पूरी संख्या का लासा निकालने पे मेरा लासा आएगा कितना 8। तो 8 से 8 में भाग देंगे एक बार जाएगा तो यहाँ पे माइनस 125 ही रहेगा। यहाँ पे प्लस 4 से 8 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 से 75 में गुणा कराएंगे, 75 दूना 150 यानी 150 माइनस 2 से 8 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 से 15 में गुणा कर देंगे तो 15 चौका 60 प्लस 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा तो 8 से 1 में गुणा कर दीजिए, 8 करना 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग को करना क्या है, इन सारी संख्याओं को जोड़ लेना है, जो प्लस में है उसको और जो माइनस में उसको। देखिए अगर 125 में हम लोग माइनस 60 जोड़ेंगे कितना आएगा, 125 में 60 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 185 माइनस का 185 और 150 में 8 को जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा प्लस में 158 पूरे का बटा 8 है। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए। अब देखिए एक प्लस और एक माइनस है, यदि इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा इसमें से घट जाएगा तो माइनस 27 बटा में 8। तो यही सवाल नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। इसका जो शेष आएगा वो आएगा कितना माइनस 27 बटा 8। इस प्रकार से सवाल नंबर पहला सारी सवाल लग गई। अब चलिए सवाल नंबर 2 को लगाते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 में दिया है कि यक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को यक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि यक्स माइनस ए से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है तो हम लोग यक्स माइनस ए के बराबर में 0 रख देंगे, क्योंकि शेषफल ज्ञात करने के लिए जिससे भाग दिया जाता है उसके बराबर में 0 रखते हैं। तो यक्स बराबर ये माइनस का ए है उधर जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा। तो हम लोग को इस सवाल में जहाँ जहाँ पर यक्स है वहाँ वहाँ पे ए रख देना है। तो चलिए पहले सवाल को लिख लेते हैं। तो सवाल दिया गया है कि यक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में ए है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ पे यक्स है वहाँ वहाँ पे ए रखना है। तो यहाँ ए का क्यूब माइनस ए गुणे यक्स के स्थान पे हमको ए रखना है और ए का स्क्वायर प्लस में 6 गुणे यक्स के स्थान पे ए रखना है माइनस में ए। अब ए का क्यूब का मतलब है ए का 3 बार गुणा करेंगे तब भी ए क्यूब आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का क्यूब। अब यहाँ ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर का हम लोग इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा ए क्यूब। तो यहाँ भी हो जाएगा ए क्यूब और प्लस में 6 ए का गुणा कराएंगे, यहाँ हो जाएगा 6 ए माइनस में ए है। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस ए क्यूब। अब देखिए 6 ए यहाँ पे 6 ए में से एक ए चला जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस में 5 ए। तो देखिए ए क्यूब ए क्यूब, ए क्यूब प्लस में है ए क्यूब माइनस में है, ए क्यूब में से ए क्यूब को घटाएंगे यहाँ पे बच जाएगा 0 प्लस में 5 ए बच गया। तो बराबर में हमारा जो आएगा कितना आएगा 5 ए। यदि हम लोग यक्स माइनस ए से इस में भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा 5 ए।
सवाल नंबर 2 का यही आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 3 दिया है, जांच कीजिए कि 7 + 3x क्यूब + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि 7 + 3x के बराबर में हम लोग 0 रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x बराबर में ये +7 है, उधर जाएगा -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर जो आएगा हमारा 3 गुणा में है तो इधर भाग में चला आएगा, तो -7/3। देखिए कोई भी संख्या भाग में जाने का मतलब है वो हर में चला जाता है, तो यहाँ पे x बराबर -7/3 आ गया। अब हम लोग को करना क्या है, जो ये सवाल दिया गया है इस वाले अंक में हमको x के स्थान पे -7/3 रखना है। चलिए सवाल को लिख लेते हैं। सवाल दिया गया है 3x³ प्लस में 7x। तो इसी पे हम लोग को क्या करना है, x का मान रख करके इस सवाल को सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 इंटू x के स्थान पे -7/3 रखना है, तो -7/3 का क्यूब कर दीजिए, प्लस 7 गुणे x के स्थान पे -7/3 रखना है तो रख दीजिए -7/3। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 गुणे -7 का 3 बार गुणा कराएंगे, 7 का 3 बार गुणा कराने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -7 गुणे -7 गुणे -7। देखिए ये वाले माइनस से ये वाला माइनस चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7×7 = 343। यहाँ पे आएगा 343, लेकिन ये चिन्ह एक माइनस का बचा है तो माइनस में आएगा, माइनस में 343। तो यहाँ पे हो जाएगा -343 बटा में 3 का 3 बार गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आएगा। तो 3 का 3 बार गुणा कराइए, यहाँ 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, बटा में 27, प्लस अगर हम लोग 7 का 7 में गुणा कराएंगे 7×7 = 49, यानी -49 बटा में 3 हो जाएगा। अब देखिए यदि हम लोग 343 ये है और ये बटा में 27, इससे काट सकते हैं। 9 का 3 का नाम 3 और 3×9 = 27। यहाँ पे हमारा आ जाएगा -343 बटा में 9। अब इसको देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे है 49 बटा में 3। अब देखिए हम लोग दोनों संख्याओं का लासा निकालेंगे। 9 और 3 का जब हम लोग लासा निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 9। अब 9 से 9 में भाग देंगे, एक ही बार जाएगा, तो 1 से इसमें गुणा करेंगे तो -343 ही होगा। माइनस यदि हम लोग 3 से 9 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, तो 3 से 49 में गुणा करा दीजिए। जब 49 से हम लोग 3 में गुणा कराएंगे तो 3×9 = 27 के 7 हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14, 147 हो जाएगा। अब देखिए दोनों संख्याएं माइनस में हैं, इसलिए दोनों संख्या आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। जब दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो यह हमारा आएगा 490 बटा में 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस में है तो ये -490 बटा में 9। अब देखिए यहाँ पे हम लोग से सवाल में देखिए यहाँ पे कह रहा था कि क्या ये एक गुणनखंड है या नहीं। यदि हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लें, अगर शेष 0 आ जाएगा तो जान लीजिए कि ये गुणनखंड है। अगर शेष 0 नहीं आता है गुणनखंड नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग का शेष आया है 490 बटा में 9। इसका मतलब ये हमारा शेषफल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, देखिए इसमें हम लोग को लिखना है, यहाँ लिख दे रहे हैं कि शेषफल, यहाँ लिख दीजिए शेषफल शून्य नहीं है, अतः 7x + 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है। यदि शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड होता है, शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होता है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के बाद शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों का चैप्टर समाप्त हो गया।